स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेंसुरेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस, ठीक है। सो लेट्स सी, इन द प्रीवियस क्लासेज वी हैव लर्न द मेथड ऑफ फाइंडिंग द पैरामीटर, एरिया, डिफरेंट प्लेन फिगर्स, ठीक है। प्लेन फिगर्स अलग अलग हमने उनका क्या सीखा था, मेथड सीखा था क्या फाइंड करने का, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, क्रॉस पाथ, बॉर्डर ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल शेप्स, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के शेप्स थे जिनका हमने पैरामीटर और एरिया निकाला था, ठीक है। Here in this chapter we will learn to find the area of trapezium, rhombus, special quadrilateral and polygons, ठीक है। अलग अलग टाइप के हम सीखेंगे। हम किसका एरिया और निकालेंगे, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्पेशल क्वाड्रिलेटर एंड पॉलीगन्स। वी विल ऑल्सो लर्न टू फाइंड द सरफेस, हम सरफेस निकालना भी सीखेंगे बच्चों इस चैप्टर में। एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, सॉलिड फिगर की वॉल्यूम निकालेंगे सच एज क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ओके। सो द रेक्लाइनर्स फिगर इज क्लोज फिगर। रेक्लाइनर्स जो होते हैं बच्चों, रेक्लाइनर्स वो हमारी क्लोज प्लेन फिगर होती हैं, फॉर्म बाय द ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती हैं। एरिया इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ स्क्वायर यूनिट, इनका एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट ऑफ लेंथ में रहेगा। द फिगर्स हुज एरिया एंड पैरामीटर वी हैव लर्न, जिनका एरिया और पैरामीटर निकालना हमने सीखा था इन अर्लियर क्लासेस, आर रेक्टेंगल, वो बच्चों के क्या थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल्स थे, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल एक्सेट्रा। बिफोर वी प्रोसीड, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लेट्स रिकॉल दैम, हम इन सभी को रिकॉल करेंगे, एरिया ऑफ द डिफरेंट फिगर्स, अलग अलग फिगर्स का। सो पैरामीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो हमें क्या करना होता था, हमें उसकी फिगर्स की लेंथ की बाउंड्री का पैरामीटर निकालना होता था। एरिया ऑफ रेक्लाइनर्स फिगर, रेक्लाइनर्स फिगर प्लेन फिगर्स होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। ये आपका शेप है, ये नेम है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड, ठीक है। तीनों साइड्स का प्रोडक्ट कर देंगे, L प्लस B प्लस C, पैरामीटर हो गए ये, ओके। नेक्स्ट होगा बच्चों ट्राइंगल, ABCD, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस अल्टीट्यूड, जो बेस है इस ऑल्टीट्यूड का हाफ, यानी कि और ब्रेड्थ और हाइट। एंड यहाँ पर आप इसका पैरामीटर होगा A प्लस B प्लस C। अगेन इक्वलेटर ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। पैरामीटर क्या होगा, A प्लस A प्लस A प्लस, तीनों साइड्स का सम कर देंगे, सो 3A हो जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन, साइड्स गिवन है, ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, साइड्स का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, पैरामीटर तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम गिवन है, इट मीन्स आपको करना है y इंटू बी, ठीक है। y इंटू बी, y क्या है बच्चों, बेस है, b क्या है आपका एक राइट एंगल बना है, एंड बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, और सम कर देंगे सारी साइड्स का, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका पैरामीटर। रेक्टेंगल के लिए आपका जो एरिया होता है L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पैरामीटर उसकी सभी साइड्स का सम कर देंगे, 2A प्लस L प्लस B कर देंगे। स्क्वायर के लिए साइड स्क्वायर रहता है, यानी कि A स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी पैरामीटर के लिए सभी का हम सम कर देंगे 4A। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया देखेंगे बच्चों अलग अलग गिवन है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज SI, जो बेसिक यूनिट होती है वो SI होती है। सिस्टम इज द मेटर in 1 meter and the metric table of standard length is given as the adjacent figure. For example, 1 kilometer is equals to 1 hectometer, ठीक है। 1 hectometer is equals to 10 decameter, 1 decameter is equals to 10 meter, 1 meter is equals to 10 decimeter, 1 decimeter is equals to 10 centimeter, 1 centimeter is equals to 10 millimeter, ठीक है। सो यहाँ पे आप इनको कैसे यहाँ पे इनको राइट करना है, ये आपको यूनिट गिवन है, यहाँ पे आपको इनका वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों द एरिया ऑफ अ रीजन, एक रीजन का एरिया निकालने के लिए फाउंड बाय अ स्क्वायर, जो स्क्वायर से बना होता है, साइड उसकी 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड अ स्क्वायर मीटर, तो वो आपका 1 मीटर स्क्वायर कहलाएगा। एंड इट्स बेसिक यूनिट ऑफ एरिया, बेसिक यूनिट ऑफ एरिया जो रहेगी बच्चों यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। एंड वी हैव, जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर स्क्वायर में दी हुई होती है, यानी कि 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अगेन आपको सब
यूनिट्स का यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करके दिया हुआ है। लार्ज यूनिट ऑफ एरिया, बड़े यूनिट्स का एरिया कैसे निकालते हैं? व्हेन वी फाइंड द एरिया ऑफ लार्ज प्लॉट, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्लॉट है, आपको उसका एरिया निकालना है फील्ड का और एरिया भी निकालना है। वी एक्सप्रेस दैम इन बिगर यूनिट, तो हम उन्हें कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बिगर यूनिट में, विच आर एक्रेस एंड हेक्टर्स, एकड़ और हेक्टर्स में होती हैं। 1 सेंटियर इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर या फिर 100 ए, 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्वायर प्लॉट दिया हुआ है, गार्डन दिया हुआ है, हाउस है, उसके चारों तरफ एक गार्डन है, ठीक है। मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट, उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है with the measurement as shown in the figure, मेजरमेंट दी हुई है। she want to construct a house, उनको एक हाउस बनाना है in the middle of the plot, ये इनका हाउस बनाना चाहती हैं। a garden is to be developed around the house, गार्डन भी बनाना चाहती हैं हाउस के चारों तरफ, ठीक है। find the total cost, आपको टोटल कॉस्ट बतानी है developing the garden, गार्डन बनाने के बाद around the house at the rate of 55 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर में 55 रुपीज। सो एरिया ऑफ अ गार्डन शेडेड रीजन का निकालेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ अ मिडिल प्लॉट। पहले कंप्लीट इस स्क्वायर का निकालेंगे, फिर जो अंदर है हाउस का एरिया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ अ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, यहाँ हमने इनको नेम दे दिए दोनों स्क्वायर्स को। नाउ एरिया ऑफ अ ABCD निकालेंगे जिसमें से एरिया ऑफ PQRS माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे L/B होता है एरिया का फॉर्मूला, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन राइट कर दिया वैल्यू रख के और आपका आंसर आया 325 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको सॉल्विंग करनी है, आपको रेक्टेंगल गिवन होगा तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला राइट करना है, ठीक है। क्रॉस पाथ गिवन है, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, जिसमें आपके सेम इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको स्क्वायर रेक्टेंगल्स के एरिया और आपको पैरामीटर्स निकालने हैं, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं बच्चों। नाउ एरिया ऑफ अ ट्रैपिज्म, ठीक है, ट्रैपिज्म के एरिया पढ़ेंगे हम यहाँ पर। मेथड पढ़ते हैं। एज वी नो दैट अ ट्रैपिज्म इज अ क्वाड्रिलेटर, जैसा कि आप जानते हैं एक ट्रैपिज्म आपका एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें 1 पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड होता है, एक पेयर होता है जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, बराबर होती हैं। सो लेट ABCD बी अ ट्रैपिज्म, ठीक है। ABCD कोई भी एक ट्रैपिज्म है इन विच AD पैरेलल BC, AD BC के पैरेलल है, बराबर है। सो लेट AD इज इक्वल्स टू A एंड BC इज इक्वल्स टू B, ठीक है। हमने AD को A माना है, BC को B माना है। AD एंड BC आर कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रैपिज्म, ये दोनों बेस हैं बच्चों ट्रैपिज्म के। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस, दोनों बेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो यहाँ पर आपको इस तरीके से राइट करना है। और एरिया कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर देंगे 1/L/B, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों आपका आंसर आ जाएगा हाइट अपॉन 2A + B, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटर, एक जो जर्नल क्वाड्रिलेटर होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं? लेट ABCD बी अ जर्नल क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, हमने उसको नेम दिया है ABCD, विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 ट्राइंगल्स, जिनको हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं बाय ड्राइंग वन ऑफ इट्स डायगनल्स, एक डायगनल बनाया, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक जर्नल क्वाड्रिलेटर है, आपने एक डायगनल बना दिया। सो 1 आपका ट्राइंगल ये है और सेकेंड ट्राइंगल आपका ये है, ठीक है। सो 2 ट्राइंगल्स बन गए। सो 1 ट्राइंगल का हम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या निकालेंगे एरिया, और दूसरे को प्लस कर देंगे तो इस हमारा एक क्वाड्रिलेटर का निकल के आता है। उसके बाद एरिया ऑफ अ स्पेशल क्वाड्रिलेटर रोम्बस, ठीक है। स्पेशल क्वाड्रिलेटर हमारा कौन सा है? रोम्बस, दिस इज अ स्पेशल क्वाड्रिलेटर। सो लेट द quadrilateral rhombus ABCD, AC square D1, BD square D2 as the diagonal of the rhombus, जैसे कि rhombus है, ठीक है, BD और AC आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जस्ट मिड में से ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, इसका हम फॉर्मूला राइट करेंगे, ठीक है। सॉल्विंग के बाद आपका आंसर आ जाएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। उसके बाद आप देखिए एरिया ऑफ इर्रेगुलर रेक्टलाइनर्स फिगर्स, एक रेक्टलाइनर्स फिगर्स है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, आपको उसका एरिया निकालना है। यू मस्ट हैव सीन दैट इट इज वेरी रेयर टू फाइंड अ फील्ड
ठीक है, हाउस और प्लॉट शेप इन द एग्जैक्टली और रेगुलर फिगर। ठीक है, रेगुलर फिगर में आपको कोई प्लॉट या कोई हाउस मिले, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनकी क्या शेप होती है, प्लॉट्स की अलग अलग होती है, ऐसे कोई फिक्स्ड नहीं होती जो हमारी रेगुलर शेप्स होती हैं। सच अ फिगर्स इज कॉल्ड रेक्टलाइनर्स फिगर्स। ऐसी फिगर बच्चों हमारी रेक्टलाइनर्स फिगर्स कहलाती हैं। अ रेक्टलाइनर्स फिगर इज ऑल्सो अ पॉलीगन, और वो भी हमारी पॉलीगन होती हैं। अ पॉलीगन में हैव मोर देन 4 साइड्स, और एक पॉलीगन में 4 से ज़्यादा साइड्स हो सकती हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टलाइनर्स फिगर्स। इस सेक्शन में हम रेक्टलाइनर्स फिगर्स का एरिया निकालना सीखेंगे। फॉर डिटरमाइनिंग द एरिया को डिटरमाइन करने के लिए सच इरेगुलर फील्ड्स वी रिक्वायर अ स्पेशल टेक्निक। हमें एक स्पेशल टेक्निक की नीड होती है। सो द पर्सन हु यूज द टेक्निक, जो पर्सन इस टेक्निक को यूज करता है, मेजर द एरिया ऑफ कॉल्ड द सर्वेरियर्स। ठीक है, उसको हम सर्वेरियर बोलते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ गिवन पॉलीगन, जो कि गिवन पॉलीगन का एरिया निकालता है। वी शैल डिवाइड द पॉलीगन इनटू अ नंबर ऑफ फिगर्स लाइक रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्राइंगल्स, ट्रेपेज़। ऐसी फिगर में हम इनको नेम दे देते हैं, नंबर्स दे देते हैं अलग अलग। ठीक है, जिसमें ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सेमी सर्कल है। हाँ, आपने क्या किया, ट्रेपेज़म वगैरह इन सबको नेम दे दिया है। सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप। तो हम इन शेप्स का एरिया निकाल सकते हैं इजीली। वी बेसिकली नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। हर एक पीस का हमें क्या निकालना है, एरिया, एंड उसके बाद हमें उसे ऐड कर देना है। एंड वी विल जस्ट हैव टू फाइंड द दीज एरिया वन बाय वन, और हमें इन सभी का एरिया वन बाय वन निकालना है। हेयर ऑल द मिसिंग पीसेस। ठीक है, ये रहे मिसिंग पीसेस। एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ फिगर 4। ठीक है, सभी का हमने एरिया निकाल लिया। फिगर 1 क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे। सेकेंड फिगर है बच्चों आपकी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल के एरिया की आप राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से बाकी आप जब सारा एरिया निकाल लेंगे ऑल फिगर्स का, आप उन्हें ऐड कर देंगे। उसके बाद बच्चों सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इन्हें रीड करिएगा। अलग अलग यहाँ पे आपको शेप्स गिवन है जो आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करने में। और ये आपकी बच्चों एक्सरसाइज है, इसमें आपको इरेगुलर या रेक्टलाइनर्स आप फिगर कह सकते हैं, उनका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज वॉल्यूम। सो in daily life we come across containers like can, flash box, etc., and need to determine how much of a material can be put into any of these। और हमें ये पता करना होता है कि हम कोई भी मटेरियल इन चीज़ों में, इन कंटेनर्स में कितना रख सकते हैं। सो वी ऑल्सो कम अक्रॉस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो हमें कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स भी मिलते हैं बच्चों, सच एज ब्रिक, लूडो डाइस, आइस क्यूब, एक्सेट्रा। ओके, एंड नीड टू फाइंड द हाउ मच इज कंटेन इन एनी ऑफ दीज। ठीक है, और हम देखते हैं कि इनमें ये कितना कंटेन करते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस। जो सॉलिड फिगर्स होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। आर बाउंडेड बाय द प्लेन सरफेस, जो प्लेन सरफेस से बाउंडेड होते हैं या फिर कर्व सरफेसेस से। ठीक है, और कंबाइनिंग ऑफ बोथ, या फिर उनमें दोनों होता है, कॉम्बिनेशन दोनों का, प्लेन का भी और सॉलिड का भी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फिगर। ये सभी सॉलिड फिगर के एग्जाम्पल्स हैं। व्हेन वी प्लेस दीज ऑब्जेक्ट समवेयर, जब हम इन चीज़ों को कहीं पर भी रखते हैं, प्लेस करते हैं, दे ऑक्यूपाई सम अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस, खाली जगह ये ऑक्यूपाई कर लेती हैं। एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस दे ऑक्यूपाइज, और जो जितना भी वो सरफेस लेती हैं, ठीक है, जितना भी वो प्लेस लेती हैं, इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। वो उन ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम कहलाती है बच्चों। तो यहाँ पर हमने सीखा है बच्चों वॉल्यूम। नाउ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। What is units of volume? We measure the length of line segment in terms of millimeter, centimeter, meter, etc. हमने क्या निकाला है बच्चों, इनका हमने मेजर किया है लाइन सेगमेंट का, इन सभी आपको स्टैंडर्ड यूनिट में। एंड वी मेजर द एरिया, हमने मेजर किया है मेरिया एरिया का ऑफ अ रीजन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली वी यूज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ क्यूब यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट में निकाला है, अब हम क्यूब यूनिट में निकालेंगे। एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर, रिटन एज CU, CM और सेंटीमीटर क्यूब। So the volume of a cube of side 1 centimeter is equals to 1 centimeter cube. So the other unit of volume, other unit क्या हो जाएगी, mm cube, decimeter cube,
और लीटर एक्सेट्रा। नाउ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेंथ यूनिट गिवन है, वॉल्यूम यूनिट गिवन है, कैसे कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेम यहाँ पे अलग आपको 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, एंड देन आपको क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना सीखा है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड रीजन इन सेंटीमीटर क्यूब इज द नंबर ऑफ centimeter cube is contains in the practice such as method of finding the volume of non-cuboid solid। ठीक है, कि आपका कोई ऐसी फिगर है जो नॉन क्यूबॉइड सॉलिड है, मे बी बहुत डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। हाउ एवर इट इज़ ईजी टू अराइव एट अ, सो क्या क्यों ना हम इसको ईजी बनाए फॉर्मूले से, फॉर द फाइंडिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी भी सॉलिड क्यूबॉइड का, बाय द टेकिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब एज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब एज अ यूनिट लिया है, ठीक है। टू एक्सप्लेन द फॉर्मूला, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए इन द लेट इज डू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करते हैं। टेक अ नंबर ऑफ सॉलिड 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप एक नंबर लीजिए सॉलिड 1 सेंटीमीटर क्यूब्स का, एंड पुट दैम एंड टू एंड इन अ रो, ठीक है। एंड टू एंड एक रो में रख दिया है, इन अ लेयर ऑफ रो। अब आपको इसके पीछे लेयर बनानी है, एंड देन 1 2 3 4 यहाँ पर आपने बना दिए हैं लेयर्स विद द same number of cube in each layer, one above the other, to get the cuboid shows in the figure, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, वेरीफाई कैसे करेंगे, वॉल्यूम को v से दिखाएंगे ऑफ क्यूबॉइड लेंथ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ, b सेंटीमीटर एंड हाइट सेंटीमीटर ऑफ l इंटू b इंटू h, ठीक है। एंड वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड निकल के आएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस की हाइट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा जिसकी यूनिट क्यूब रहेगी बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वी नो दैट a cube is a cuboid in which L is equals to B and is equals to H, L B के बराबर होता है, B H के बराबर होता है, ये एक ऐसा क्या होता है, क्यूब होता है। An edge of a cuboid has length into unit, its volume V in cubic unit in given is given by, so स्क्वायर क्यूबॉइड का क्यूब का क्या दिया हुआ है, V is equals to x क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। सो v का हम यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, साइड ऑफ अ क्यूब इज v क्यूब रूट, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम एक सिलेंड्रिकल शेप जो होती है, जो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगी। इन अर्लियर सेक्शन वी हैव लर्न दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का निकालना सीखा था, बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो सिमिलरली A right circle cylinder has 2 plane ends, इसके 2 plane end होते हैं, each having a circular, एक circular होता है, and we consider one of these as the base, और इनमें से एक को हमने बेस मान लिया सिलेंडर का। stand on any of its base side, वो किसी भी बेस साइड पे स्टैंड हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया निकालेंगे और हाइट से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच यूनिट क्यूब, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। नाउ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, फॉर अ सॉलिड, ठीक है। एक सॉलिड के लिए द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट इज कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है। जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो उसका वॉल्यूम होता है। एंड द क्वांटिटी दैट कंटेनर कंटेन्स, ऐसी क्वांटिटी जो एक कंटेनर कंटेन करता है इज कॉल्ड द कैपेसिटी, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है कंटेनर की। इफ वाटर बॉटल होल्ड्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, अगर वाटर बॉटल में इतना वाटर है, देन द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल इज दिस, तो ये जो नंबर है, मेजरमेंट है, ये एक बॉटल की कैपेसिटी है, ठीक है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। सो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो 1 मीटर क्यूब में इतना आ जाएगा बच्चों, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आप इनको रीड करिएगा, ओके।
यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है जिनसे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज, ठीक है, जो आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आता है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस नो दैट मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वी परचेज फ्रॉम द मार्केट, जो भी हम मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं, म्यूजिक सिस्टम, जूसेस एक्सेट्रा आर पैक्ड इन टिन, कार्टून, कार्डबोर्ड और वुडन बॉक्सेस, वो लकड़ी के बॉक्सेस में, कार्टून्स में या फिर आपके टीन में आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज पैकिंग बॉक्स आर क्यूबॉइड, ज़्यादातर जो इनकी पैकिंग होती है वो क्यूबॉइड्स और सिलेंड्रिकल होती है। इट इज़ ऑब्वियस फॉर अ मैन्युफैक्चरर्स टू फाइंड द आउट वेल इन एडवांस हाउ मच कार्डबोर्ड और टिन शीट और पेपर विल नीड इट, ठीक है, कितना रिक्वायरमेंट होगी पैकिंग के लिए, टू फाइंड इट्स रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए। सो द मैन्युफैक्चर नीड टू कैलकुलेट, मैन्युफैक्चर जो बनाते हैं उन चीज़ों को, उनको नीड होती है कैलकुलेट करने की सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है। नाउ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। एक क्यूबॉइड है बच्चों जिसका एरिया ए बी एफ ई दिया हुआ है, एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट में निकालना है, ठीक है। अगेन आपको अलग अलग यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी करेंगे, ठीक है। एज अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, जैसे कि अपोजिट फेस क्यूबॉइड में सेम होते हैं, सेम डायमेंशन के, सो द उनका एरिया भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 एल बी इंटू एल एच प्लस बी एच, ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे उसके बाद वैल्यू रखनी है और इनको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है बच्चों सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालना है। लेट्स कंसिडर अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, रेडियस को r माना है, हाइट को h। सो द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द बेस का सर्कमफ्रेंसेस निकालेंगे सिलेंडर का, विच इज 2 पाई r, एंड लेट्स कट इट ओपन, ठीक है। व्हेन इट्स कटेड एंड ओपन, जब इसे कट करके ओपन किया जाता है, वी ऑब्टेन अ रेक्टेंगल, सो हमें एक रेक्टेंगल मिलता है लेंथ, जिसकी लेंथ होती है 2 पाई r एंड विड्थ होती है हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इनको सॉल्व करिएगा, रीड कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। उसके बाद आती है आपको बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जो भी अभी हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।